कह रहे जो गंगा जी में स्नान के लिए कभी नहीं गए, ना गंगा जी का नाम लिया, ना गंगा जी पे श्रद्धा करते हैं, ऐसे लोगों की जीवन में जो आचरण बनते हैं वो बड़े निरर्थक होते हैं और ऐसे लोगों की ही दुर्गति होती है। पर गंगा जी का एक बार का स्नान निष्पाप कर सकता है, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक बार हरिद्वार में बहुत लोग गंगा स्नान कर रहे थे। पार्वती जी ने कहा कि देखो इन सबका उद्धार पक्का हो गया, क्योंकि हम देवी की महिमा को जानती हैं गंगा की। ये सब स्नान करके, पूर्णिमा का पर्व है, ये स्नान कर रहे हैं, पक्का निष्पाप हो गए। महादेव जी ने कहा नहीं नहीं नहीं। बोले क्यों प्रभु? बोले इनमें कोई गंगा स्नान कर रहा है, सब पानी में डुबकी लगा के आ रहे हैं, गंगा में थोड़ी लगा के। प्रभु आप भी एक आश्चर्य में बात करते, सब देखो ना कितने भाव से नहा नहा के आ रहे हैं। बोले अच्छा इनको विश्वास नहीं गंगा जी पे, इसलिए पानी पे डुबकी लगाते हैं। कोई एक होगा जिसे विश्वास होगा। देखो अभी हम परीक्षा करते हैं। रास्ते में बैठ गए तो फिसल के जैसे गिर गए हों, ऐसे वृद्ध का रूप रख के गिरे हुए। अम्बा जी तो नवीन रूप धारण करके बोले जो निकले उससे जो हम कहें सो कहो। तो जो महादेव जी ने सिखाया तो कहते भैया ये हमारे पति देव गिर गए, थोड़ा हाथ सहयोग दीजिए, पकड़ के उठा दीजिए, अकेले उठ नहीं रहे, आप आइए। और जब कोई आने लगे तो कहना निष्पाप पुरुष ही हमारे पति को छू सकता है, अगर पापी छुआ तो भस्म हो जाएगा। बस इतना तुम्हें बोलना है, ठीक है। अब जो निकलते बोले भैया आप गंगा नहा के आ रहे हो? बोले हाँ। तो बोले आप तो निष्पाप हो ही गए हो गए, हमारे पति फिसल के गिर गए, हमारे पति निष्पाप हैं, और जो निष्पाप पुरुष इनको निकाल सकता है, अगर कोई पापी छू लिया तो भस्म हो जाएगा, आप सहयोग करो। बोले गंगा तो नहा के आए पर पाप बहुत तो हुए, अगर कहीं पाप नष्ट न हुए हो तो भस्म ही हो जाएंगे। नहीं, कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि महादेव जी को निकलवा दें, क्योंकि जहां ये कहते कि अगर पापी पुरुष, पाप तो हुए यार, अब पता नहीं गंगा नहाने में नष्ट हुए कि नहीं नष्ट हुए, बेकार को भस्म हो जाए ऐसे। उनमें एक आदमी सरल भाव से गंगा 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 माँ गंगे माँ गंगे स्नान किया। बोले भैया हमारे पति को निकलवा। बोले अच्छा भैया, लुटा रखा। बोले भैया एक बात सुन लो, हमारे पति निष्पाप हैं, अगर पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा। तो बोले भैया आपको विश्वास नहीं, गंगा मैया में स्नान करके आ रहा हूं, अब भी पापी हूं। और तत्काल भगवान बाहर निकाल किसी को। जब वो चला गया तो भगवान शिव ने कहा ये केवल गंगा स्नान करके आया है, इसकी अर्थात भाव विद्यते देवा ना पाषाणे ना मूर्तये। यदि हम भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के इन पावन तीर्थों पर दृढ़ विश्वास करते तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। ये विश्वास के लिए सुनाता शास्त्र, ऋषि मुनि सब ये विश्वास के लिए सुनाते। हमें दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि अब हमारा कल्याण तो हो ही गया। जैसे गंगा जी क्या है? भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत है। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चार, जिसे भगवान शिव मस्तक पर धारण किए। अपने लोग रोज चरणामृत पीते हैं, किनका? प्रिया प्रीतम का। अब और गंगा की जरूरत पड़ेगी? जहां से गंगा प्रकट हुई उनके सर्वांग स्नान का जल यमुना जी, जब यमुना जी गंगा जी से मिली तो गंगा जी ऐसे होकर प्रणाम मुद्रा में मिली यमुना जी से। यमुना जी ने कहा तुम्हारा अहो भाग्य कि तुम जगत पावन करने वाली गंगा हो। तो उन्होंने कहा तुम्हारे सामने मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, क्योंकि तुम में प्रभु पूर्ण अवगाहन करते, हम तो प्रभु की चरण धोवन मात्र हैं, आपके ऊपर तो पूर्ण प्रभु की कृपा है। ब्रजेंद्र सोनु राधिका हृदय प्रपूर्य माणयो महारसाब्द पूरयो रिवातिथि वेगता रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रवाह। श्री लाडली लाल का अंग राग लेकर प्रवाह करती है। ये अपने कल्याण की अब कोई चिंता रह गई? रोज जो चरणामृत पान करता है, काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, बस विश्वास हो। रजराली लगाते हैं, राधा राधा बोलते हैं, अब कोई जरूरत कल्याण की। दृढ़ निष्ठा रखो। पर हम कितनों को रोते देखते हैं इस बात के लिए कि हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा अगला जन्म नहीं होगा। उनको चाहिए कि तुम लिखा पढ़ी करके दे दो। गंगा मैया कहां से निकली हैं? बोलो कहां से? भगवान शंकर की जटा, भगवान शिव की जटा से निकलने से पहले गंगा जी कहां से निकली? कहां से? हिमालय से। गंगा मैया का एक नाम है विष्णुपदी। क्या नाम है? क्या नाम है? विष्णुपदी। मतलब यह गंगा मैया कहां से निकली? भगवान के चरणों से। कैसे निकली? यह घटना तब की है जब राजा बलि के यहां वामन भगवान आए। कौन आए?
जब राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान, देखो वामन कौन है? वही नारायण। क्या बनकर आए? वामन। जब भगवान विष्णु, जब भगवान श्रीमन नारायण वामन बनकर आए तो राजा बलि से कितनी पग भूमि मांगी? हे राजन, हमें 3 पग भूमि दे दो। अच्छा 3 पग भूमि महाराज, थोड़ा ज्यादा ले लो, आप और ज्यादा भूमि ले लो। नहीं नहीं, हमें तो केवल 3 पग चाहिए। जब 3 पग लेने का संकल्प ले लिया और देने वाले ने देने का संकल्प कर दिया तो 3 पग में, पहले पग में उन्होंने क्या नापा? पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, 7 लोक नीचे के नापे वामन भगवान ने। फिर 7 लोक ऊपर के जब नापे तो भगवान नारायण का पांव स्वर्ग को सबको नापता हुआ जब सत्यलोक में पहुंचा तो सत्यलोक में ब्रह्मा जी विराजते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण मेरे द्वार से गुजर रहा है, तो ब्रह्मा जी ने बिना देर किए भगवान के पांव का अंगूठा चरणों को धुल लिया। उनके कमंडल में जल था ब्रह्मा जी के, तो जल डाला और धुल करके वही चरणामृत अपने कमंडल में भर लिया। किसने? बोलो। ब्रह्मा जी ने। किसने भर लिया? भगवान नारायण का, मतलब भगवान वामन जी के चरण धुलकर ब्रह्मा जी ने कहां भर लिए? अपने कमंडल में। और वामन भगवान ने जब 3 पग भूमि ले ली, राजा बलि के मस्तक पर तीसरा पग रखा, वो लीला हो गई पूरी। इसके बाद राजा सगर के पुत्र हुए असमंजस, फिर अंशुमान, फिर उनके दिलीप, फिर हुए भगीरथ। क्या नाम पड़ा? भगीरथ के जो पिता थे राजा दिलीप, दिलीप की 2 पत्नियां थीं। अच्छा, दिलीप तपस्या करते करते मर गए, मृत्यु हो गई और इनके कोई संतान नहीं हुई। तब 2 पत्नियां थीं, तो दोनों पत्नियों से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम दोनों पत्नियां ही आपस में घर्षण करो। जब दोनों पत्नियों का घर्षण किया गया शारीरिक, तब दोनों पत्नियों के घर्षण से एक पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा भगीरथ। उनका नाम इसलिए पड़ा भगीरथ क्योंकि ये 2 भगों के कारण प्रकट हुए, तो भगीरथ नाम पड़ा। पर इनके शरीर में हड्डी थी नहीं ज्यादा, तब गुरु वशिष्ठ जी ने कृपा किया, फिर इन्हें जीवन दिया। उन्हीं का नाम पड़ा भागीरथ, भगीरथ। तो फिर भगीरथ जी ने तपस्या करी, और भगीरथ जी ने जब तपस्या की तो उनके तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहा कि प्रभु ऐसी कृपा करो, गंगा मैया दो, ताकि हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। उनके सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के अपमान करके जलकर गंगा सागर में भस्म हो चुके थे। तब भगीरथ जी ने जब कहा कि प्रभु आप जरा गंगा जी को प्रकट करिए, तो भगवान नारायण का धोया हुआ वही पांव का जल ब्रह्मा जी ने उस जल की कमंडल से एक धारा गिरा दी, जरा सी। पर वो धारा इतनी तेज से आई कि वो पाताल में चली जाती। तब गंगा मैया ने कहा कि हमारा वेग पृथ्वी सह ना पाएगी, तो पृथ्वी ना सह पाएगी तो शिव को प्रकट करके कहो कि वो हमारे तेज को सहे। तब भगीरथ जी ने शिव को प्रसन्न किया और शिव ने कहा कि भगवान का चरणामृत है गंगा, तो प्रभु के चरणामृत को तो भक्त अपने माथे पर सजाता है। तो गंगा मैया को भगवान शिव ने अपने माथे पर सजाया, और वही वेग से जब शिव जी की जटाओं में गई, फिर शिव जी ने उन्हें धीरे से छोड़ा। और जब धीरे से छोड़ा तो गंगा मैया को हरिद्वार के ऊपर एक साधु रहते थे जिनका नाम था जन्हू ऋषि। क्या नाम था? जन्हू ऋषि। तो जन्हू ऋषि ने गंगा जी ने बाबा जी की कुटिया बहा दी। बाबा जी तपस्या कर रहे थे, गंगा जी आई भगीरथ जी के पीछे पीछे, तो उनकी कुटिया बह गई। अरे बाबा जी ने कहे कौन हो, हमारी कुटिया बहा दी, यहां। जन्नू बाबा गंगा जी को पी गए, बम, गंगा जी हो गई बम। अब भगीरथ जी बोले हे भगवान, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, शिव को प्रकट किया, और बाबा जी पी गए, पूरी गंगा पी गए। हे महाराज, हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, थोड़ा कृपा करो। तब जन्हू ऋषि ने अपनी जांघ से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए गंगा जी का एक नाम है जाह्नवी। गंगा मैया का एक नाम क्या है? जाह्नवी। फिर गंगा मैया वहां से चली तो आगे 7
हरिद्वार के ऊपर ना 7 बाबाओं की कुटिया थी, सप्त ऋषियों की। तो गंगा जी को लगा कि एक बाबा की कुटिया बहाई तो पी गई, यहां 7 साधु हैं, यदि बहा देंगे तो फिर तो निकलेंगे भी नहीं। तो गंगा मैया ने 7 संतों की कुटिया को बचाते हुए आगे बढ़ी, तो गंगा मैया की 7 धाराएं हो गईं। तो हरिद्वार के ऊपर गंगा मैया की कितनी धाराएं हैं? 7 धारा है। वो 7 ऋषियों को बचाने के कारण हो गई। फिर वही गंगा मैया जब चली, तो चलती 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 जब वो प्रयाग पहुंची, तो गंगा मैया के सामने प्रयाग में भी एक संकट आकर खड़ा हो गया। प्रयाग में गंगा मैया आगे नहीं बढ़ी, गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। किसके सामने? बोलो बोलो, यमुना मैया के सामने। क्यों? क्योंकि यमुना मैया कौन है भगवान की? जोर से, जोर से। यमुना मैया है भगवान की पत्नी। भगवान कृष्ण की चौथी कौन है? यमुना मैया भगवान कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। यमुना मैया कौन है? विरजा नदी, बैकुंठ में एक नदी है विरजा, वही विरजा महारानी भगवान कृष्ण की लीला के समय यमुना महारानी बनकर प्रकट हुई, और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है यमुना। यमुना मैया कौन है भगवान की? जोर से। अच्छा, यमुना मैया प्रयाग से पहले से जा रही थी, पहले से बह रही थी। तो प्रयाग राज्य में जब यमुना महारानी का दर्शन हुआ तो गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अच्छा, गंगा मैया है भगवान की दासी, भगवान के चरणों से निकली हैं, तो दासी है गंगा मैया और पत्नी है यमुना मैया। तो भाई दासी तो पत्नी का सम्मान करेगी। तो गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे मां आप आज्ञा करिए मैं कहां जाऊं। तब यमुना मैया ने कहा, गंगा आ मेरे गले से लग जा। तब गंगा मैया को यमुना जी ने अपने गले से लगाया, और गंगा मैया ने कहा, यमुना मैया ने कहा, बहन आज से आगे की यात्रा अब तू करेगी, आगे तेरे नाम से जाना जाएगा, मैं अपनी यात्रा यहीं पूरी करती हूं। तो यमुना मैया की यात्रा प्रयाग में पूरी हुई, और यहां से आगे किसकी यात्रा चालू हुई? यमुना मैया की आज्ञा से चालू हुई। किनकी आज्ञा से चालू हुई? हाँ, यमुना मैया की आज्ञा से चालू हुई। यहां एक तीसरी नदी भी है, जो जब मां अपने बेटी के बालों में चोटी करती है, क्यों मैया आप लोग बालों की चोटी करती हो ना अपनी बेटी की या अपने पोती की, बहन की, तो चोटी करते समय कितने धाराएं निकालती हो बालों की? 3। जब बालों की 3 धाराएं निकालती हो और जब चोटी पूरी होती है तो दिखती कितनी धारा है? कितनी दिखती हैं? नहीं, चोटी तो एक दिखती है, लेकिन चोटी में ना वो 2 दिखती हैं। कितने ध्यान से देखना, किसी की चोटी उटी हुई? अब आप कल चोटी भी नहीं करते लोग, समस्या ये। चोटी में 3 धाराएं हैं, तीनों को जब मैया ऐसे ऐसे गूंथती है ऐसे ऐसे, तो उसमें दिखती कितनी है? दिखती 2 है पर होती 3 है। उसी तरह ये गंगा मैया को भी त्रिवेणी कहते हैं, त्रिवेणी संगम। यहाँ गंगा यमुना की 2 धाराएं तो दिखती हैं, पर चोटी में जैसे तीसरी होती तो है पर दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे यहाँ पर मां सरस्वती विराजमान तो हैं, पर हम सबकी नजर से परे हैं। उन्हें कोई ऋषि हो, कोई संत हो, कोई तपस्वी हो, तो वो उनका दर्शन करें। बात उन दिनों की है जब वेद व्यास जी, आपने देखा होगा सरस्वती मैया कहां से निकली हैं? बोलो, बद्रीनाथ जी। वहां पर एक गुफा है, व्यास गुफा। कौन गुफा? जहां पर वेद व्यास जी ने बैठकर 18 पुराणों की रचना की। वहां पर सरस्वती मां बहती हैं और अच्छी बहती हैं। दास अनिरुद्ध ने भी दर्शन किया, आप में से बहुत लोगों ने दर्शन भी किया होगा। तो एक बार क्या हुआ कि सरस्वती माता, उनकी जो झलकोर थी, जो बहाव था और हिचकोले मार रही थी, तो व्यास जी कुछ लिख रहे थे, तो बार बार सरस्वती माता हिचकोलों से जल उनके ऊपर फेंक रही थी। तो व्यास जी ने कहा, है सरस्वती थोड़ा शांत रहो, मैं लेखन कर रहा हूं, तुम शोर कर रही हो, थोड़ा शांत रहो। अच्छा, वहां मैया का बड़ा शोर भी था आगे। तो पर सरस्वती मां को पता नहीं क्या सूझा, वो लीला थी।
सरस्वती माता हिचकोले मारती रही, हिलकोरे मारती रही और शोर बना रहा। व्यास जी ने गुस्सा में, क्रोध में आकर, अरे तुम बात नहीं सुन रही हो, हम लिख रहे हैं और तुम शोर कर रही हो और छींटे भी मार रही हो, पानी आ रहा, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अंदर चली जाओ जमीन के अंदर, तुम ऊपर ऊपर नहीं, अब अंदर अंदर रहना। तो व्यास जी के कारण सरस्वती मां फिर वहां से थोड़ी दर्शन होता है उनका, थोड़ा सा दर्शन होता है और उसके बाद से फिर वो धारा ऊपर की जगह नीचे से चल पड़ती हैं और वही धारा प्रयागराज जी पहुंचती हैं और यहां संगम होता है। इसलिए प्रयाग में कितने अक्षर हैं? प्रा या ग। प्रा मतलब छिपी हुई, प्रा मतलब पृथ्वी के नीचे छिपी हुई कौन? सरस्वती। प्रा या से यमुना, प्रयाग। गा से 3 अक्षर हैं और तीनों अक्षर तीनों नदियों का प्रमाण दे रहे हैं। प्रयाग, प्रा मतलब पृथ्वी पर छिपी हुई, पृथ्वी पर छिपी हुई माता सरस्वती। प्रा या मतलब यमुना, गा मतलब, हाँ अब देखो यहां पर तीनों का क्रम देखिएगा, पहले कौन है? पहले है सरस्वती, इसलिए प्रा। फिर दूसरे नंबर पर हैं यहां यमुना जी, या प्रा या। गंगा जी सबसे बाद में आई, भागीरथ जी के कहने से आई, उनके साथ आई, भगवान की चरण पदी है। तो गा आखिरी में है, प्रयाग आखिरी में क्या है? गा, गंगा। तो यहां पर मां भगवती यमुना जी ने गंगा मैया को अपने गले से लगाकर उन्हें सम्मानित किया, उनका मान बढ़ाया। ऐसे धाम में हम लोग बैठे हैं जहां गंगा, यमुना और मां सरस्वती का संगम है। देखिए इसी संगम में आज हमारा और आपका भी संगम हुआ, मिलन हुआ। बोलिए प्रयागराज की, गंगा मैया की। हर हर गंगे, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की वीडियो में हम सबको मिलेगा जानने को गंगा स्नान के बारे में। आज 12 फरवरी माघ पूर्णिमा, गंगा स्नान बहुत ही शुभ मुहूर्त है, बहुत ही अच्छा समय है। इस समय गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। दोस्तों प्रेमानंद महाराज जी ने बताया है कि हमें गंगा स्नान कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। गंगा स्नान करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, क्या गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं या नहीं, और गंगा में स्नान करके पाप क्यों नहीं धुलता है, और धुलता है तो कैसे गंगा स्नान करें जिससे कि सारे पाप नष्ट हो जाए। इस बारे में बहुत सारी जानकारी महाराज जी ने दिया है। दोस्तों कुंभ मेला चल रहा है प्रयागराज में इस समय 2025 महाकुंभ मेला प्रयागराज। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भी गंगा स्नान के बारे में बहुत सुंदर जानकारी हम सबको दिया है। महाराज जी ने बताया है कि गंगा स्नान हमें किस प्रकार से करना चाहिए, गंगा स्नान कब से शुरू हुआ, गंगा मैया कहाँ से आई और गंगा में स्नान करने के क्या क्या लाभ हैं, गंगा कहाँ से निकली और कहाँ पर जाकर समाप्त हो गई, गंगा मैया के और क्या क्या लाभ है गंगा स्नान करने के, गंगा स्नान करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए, गंगा स्नान करने से पहले हमें क्या क्या काम करना चाहिए और कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए, गंगा मैया से प्रार्थना कैसे करना चाहिए, इन सब बारे में बहुत सारी जानकारी दिया है। दोस्तों कलयुग है और कलयुग में अगर आप पाप नष्ट करना चाहते हो तो इस प्रकार से गंगा स्नान जरूर करें और नाम जप करें। नाम जप के बगैर आपका पाप नष्ट नहीं हो सकता है। चाहे आप कितना भी कुछ भी तीर्थ करें या गंगा स्नान करें, कोई फायदा नहीं अगर आप नाम जप नहीं कर सकते तो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वृंदावन भक्त यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको रोज़ ऐसे ही सुंदर सुंदर सत्संग कथा सत्संग सुनने को मिलेगा, जिससे आपको बहुत सारे लाभ मिल सकता है, पाप नष्ट हो सकता है
रोग ठीक हो सकता है। हम आपको मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और नए वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर गंगे।